नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लास्ट वीक रिलीज हुई मूवी ओपनहाइमर के बारे में बात करेंगे, जो क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की है, जिसमें किलियन मर्फी एटॉमिक बॉम्ब के फादर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल प्ले करते हैं। ये मूवी काई बर्ड और मार्टिन जे शर्बर की बायोग्राफी अमेरिकन प्रोमीथियस पर बेस्ड है, जिसने 2006 में पुलित्जर प्राइज भी जीता था। भारत में ये मूवी काफी विवादों में आ गई है, क्योंकि इसमें भगवत गीता के श्लोकों को इनअप्रोप्रिएट तरीके से दिखाया गया है। मैं आपको ओपनहाइमर की लाइफ और करियर के बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब के फादर कहलाते हैं। उनका जन्म 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। वो जर्मनी से आए हुए जूइश इमिग्रेंट्स के बेटे थे। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्सेल किया और 1927 में जर्मनी से पीएचडी भी की। उन्होंने दूसरे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, जहां वो 1936 में प्रोफेसर भी बन गए थे। उन्होंने थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिए हैं, जैसे बॉर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ओपनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस और क्वांटम टनलिंग का पहला प्रेडिक्शन। अब जानते हैं वो चीज जिसके लिए ओपनहाइमर फेमस है। 1942 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान ओपनहाइमर को यूएस गवर्नमेंट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रिक्रूट किया, एक सीक्रेट प्रोग्राम जो नाजी जर्मनी से पहले न्यूक्लियर वेपन बनाने का एम रखता था। उन्हें न्यू मैक्सिको में लॉस एलमोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, जहां उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन पर नजर रखी। उनका डिसीजन भी था कि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में उन्हें यूज किया जाए, जिसने वॉर को एंड तो कर दिया, लेकिन लाखों सिविलियंस की जान भी ले ली। ओपनहाइमर ने बाद में अपने रोल के लिए रिग्रेट और रिमोर्स एक्सप्रेस किया कि उन्होंने ऐसा डिस्ट्रक्टिव वेपन क्रिएट किया है। उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का पहला टेस्ट देखने के बाद भगवत गीता का एक वर्स कोट किया था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जो अध्याय 11 का 32वां श्लोक है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. वो इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का एडवोकेट बने। उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब की डेवलपमेंट को अपोज किया, जो एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन उनके व्यूज और लेफ्टिस्ट ग्रुप से पास्ट एसोसिएशंस ने उन्हें कोल्ड वॉर एरा में सस्पिशन का टारगेट बना दिया। 1954 में उन पर लुइस स्ट्रॉस द्वारा सिक्योरिटी रिस्क और कम्युनिस्ट सिंपथाइजर होने का एक्यूजेशन लगाया गया, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सीनियर मेंबर था। उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया और एक कंट्रोवर्शियल हियरिंग के बाद क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने से रोक दिया गया, जिसने उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया। उन्होंने अपनी लाइफ का बाकी हिस्सा प्रोफेसर के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन, न्यू जर्सी में बिताया, जहां उनकी मौत 1967 में 62 साल की उम्र में हुई थी। ओपनहाइमर मूवी एक एपिक बायोग्राफिकल थ्रिलर है, जो ओपनहाइमर की लाइफ और करियर की कहानी बताती है, जिसमें उनका फोकस मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसके आफ्टरमैथ पर है। ये मूवी उनके अर्ली डे से शुरू होती है, जब वो यंग फिजिसिस्ट थे, और उनके लेटर ईयर्स तक चली जाती है, जब वो डिस्ग्रेस साइंटिस्ट बने। ये मूवी उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स, उनके मॉरल डिलेमास और उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करती है। ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने लिखी और डायरेक्ट की है, जो अपने कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डनकर्क और टेनेट। ये मूवी IMAX 65mm और 65mm लार्ज फॉर्मेट फिल्म में शूट की गई है, जिसमें हिस्ट्री में पहली बार IMAX ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म फोटोग्राफी सेक्शन भी है। ये मूवी एक रियलिस्टिक और इमर्स एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और मिनिमल कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भी यूज करती है। इस मूवी में किलियन मर्फी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल प्ले करते हैं, एमिली ब्लंट उनकी वाइफ केटी ओपनहाइमर का, मैट डेमन ओपनहाइमर के मिलिट्री हैंडलर जनरल लेस्ली ग्रोव्स का, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपनहाइमर के अक्यूजर लुइस स्ट्रॉस का, फ्लोरेंस पग जीन टेटलॉक का, जो ओपनहाइमर की फॉर्मर लवर थी जिसने सुसाइड कर लिया था, और केनेथ ब्रेनेक नील्स बोर का, उनके एक मेंटोर, जो उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स के डेंजर्स के बारे में वार्न करते थे। मुझे लगता है कि ओपनहाइमर मूवी नोलन की अब तक की बेस्ट वर्क्स में से एक है। ये कैप्टिवेटिंग और कंपेलिंग पोर्ट्रे है एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल फिगर की, जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये मूवी उनकी स्टोरी के डार्क और ट्रेजिक एस्पेक्ट्स को दिखाने से नहीं घबराती, लेकिन उनकी ब्रिलियंस और ह्यूमैनिटी को भी हाईलाइट करती है। मैं इस मूवी को रिकमेंड करता हूँ हर किसी को जो हिस्ट्री, साइंस या ड्रामा में इंटरेस्टेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ओपनहाइमर मूवी कैसे लगी और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफरटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद।